हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने दिवाली, गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज तीनों का मर्ज करके, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स है तो बहुत सारे काम हैं। ज़रा ज़रा सी वीडियोस बना के मैं छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भविक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था कि कैसे कैसे हम दिवाली की डेकोरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ जस्ट अपना मेन गेट डेकोरेट कर रही थी। पापा ले आए थे फूल मालाएँ और यहाँ मैंने ये मंदिर डेकोरेट किया था। ज़्यादा तो मतलब कुछ नहीं किया, बस हल्का फुल्का जितना मेरे से हो सका वो मैंने किया। मंदिर में लगाई थी ये लड़ी, मंदिर क्लीन करके सारा सब कुछ ठीक से लगाया। लड्डू गोपाल को लगाया था आज जीरा बिस्किट का भोग एंड आज फाइनली मेरा भाई आने वाला था, तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी। वो आ चुका था। लितिका ऑलमोस्ट सो गई थी। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि लितिका आएगी लितिका आएगी। गुन्नू यहाँ से खड़ा होकर देख रहा था। मैंने इसको बोला कि जा तू लितिका को ले आ, और आप देख सकते हो वो आ गई है और मैंने जैसा बताया था वो सो रही है। तो आगे मैंने इसको बोला कोई नहीं, तो उसको लिटा ले। मैंने इनके लिए लगाया था वेलकम सॉन्ग, तो मैं वो गाना भी बजा नहीं पाई क्योंकि ये सो रही थी। मैंने कहा अब कोई नहीं, मैं इस साउंड को बंद कर देती हूँ। बच्चा को नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर वो चिड़चिड़ाता है। पूर्वी ने उतार के इसके क्रॉक्स साइड में रख दिए थे। छोटे बच्चे के साथ बच्चों का मन लगता ही है, ऐसे एक दूसरे को देख के ही हो रहे थे। तो भाभी आई थी यहाँ पे थोड़ा से मिले और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके, जबकि मैंने मतलब मुझे पता होता तो मैं मना कर देती क्योंकि स्नैक्स वगैरह मना किया हुआ था। मैंने इन लोगों के लिए बनाए थे मटर पुलाव और वेजिटेबल्स वाली मैगी, तो वही सब खा के हम लोग यहाँ पर थोड़ा बैठे थे, बात कर रहे थे। पूर्वी यहाँ नाराज़ थी किसी बात को लेके कि मयंक मामा मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, जब तुम्हें बाहर की चीज़ें नहीं खानी तो उसी के लिए तो मना कर रहा है। हमने लितिका को दिया था छोटा सा सेलिब्रेशन जाते टाइम, वो खेल रही थी। अब इसने खेलना शुरू किया था क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे उसके साथ खेल रहे थे और इसके क्रॉक्स इसने नहीं पहने तो ये नंगे पैर ही इधर उधर भाग रही थी। तो भाई ये भाभी मेरे लेकर आई थी ग्रीन कलर की साड़ी। इसको मैं नेक्स्ट करवा चौथ पे पहनूंगी, जैसा कि आपको मैं बता ही देती हूँ। तो शाम का टाइम हो चुका था गाइज। हम लोग आए थे अपने हॉल पर जहाँ पर हमारा ऑनलाइन वाला वर्क है, दिवाली पूजन करने के लिए और साथ में पार्किंग वाला पोर्शन। तो ये लाई थी मैं छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश, जिनको मैं अब स्थापित करूँगी मंदिर में। ये है हमारा यहाँ पर छोटा सा मंदिर। अब मैं इनको बढ़ाकर थोड़ी न्यू मूर्ति लगाऊंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर बस हमने पूजा अपनी स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को भी साथ खड़ा किया था पर बच्चे कहाँ पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, तो मैंने बोला कोई नहीं, दिए तुम ही लगाओगे। दिए जला के यहाँ पर घी के 5 दिए मैंने लगाए थे। बाकी मैं कैंडल्स लेके आई थी तो मैं वही बच्चों से रखवा रही हूँ। पूर्वी घबरा रही थी कि मेरा हाथ जल जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लेके चलती हूँ। गुन्नू ने यहाँ रख दिया था, दूसरा भी मैंने गुन्नू के हाथ से रखवाया। बच्चे इन चीज़ों को करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद मतलब ये सब चीज़ें बच्चों से करवानी चाहिए। मेरा बेटा तो बहुत इंटरेस्ट लेके करता है। साथ में ही हमारा सेकंड जो प्लॉट है वहाँ पर हमने पार्किंग एरिया बनाया हुआ है ई रिक्शाज़ का। तो मैं यहाँ पर भी आई थी, मैंने इनको बोला था इधर कैंडल्स वगैरह लगा देना, तो बोले ठीक है। मैंने कहा एक कैंडल वॉशरूम में लगा दो। इधर भी बच्चों ने दिए थे। अंदर भैया अपने रिक्शा को ठीक से लगाने में लगे हुए थे। शाम का टाइम होता है यहाँ थोड़ा सा, बस ये है कि बहुत ही आसपास ना पेड़ बहुत है तो बहुत ठंडक हो गई थी। आप देखो कितनी अच्छी लग रही है, लाइटिंग हुई है गली में। मुझे तो ना दिवाली पे बस ये कि लाइटिंग हो ना, जितनी ज़्यादा रोशनी हो जाए उतना ज़्यादा देख के अच्छा लगता है। तो बच्चों ने यहाँ पर बाबा के साथ अपने बैठ के कर दी थी पूजा स्टार्ट। यहाँ बाबा आरती कर रहे थे, आप देख सकते हो। लक्ष्मी जी का जो पोस्टर हमारा है वो है खड़ी लक्ष्मी जी का। बोलते हैं दिवाली में खड़ी लक्ष्मी जी का पोस्टर लाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो बस मैंने अब यहाँ बना दी थी सब्ज़ी। मम्मी बना रही थी नीचे कचौड़ी और हलवा, अभी ने वो बनाया था। मैंने यहाँ पर फटाफट सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि पूर्वी को मैं अभी स्पाइसी और हल्दी वाला खाना दे नहीं रही हूँ, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ तो क्योंकि बच्चा है वो मांगेगा। फिर यहाँ पूर्वी आर्टिफिशियल विग लगा के हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। आप देख रहे हो कैसी लग रही होगी। तो हमारा 1-2 रिटर्न्स में ये चीज़ें निकलती रहती हैं, तो मैं ये ले गई थी साथ में। पूर्वी बोली मम्मी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे इतने लंबे बाल कब होंगे। मैंने कहा हमारे तो हुए नहीं अभी तक, तेरे पता नहीं कब होंगे। ऐसे ही लगा के खुश हुए जा रही थी। तो ये हमारे घर की थी लाइटिंग बाहर की।
मैं मम्मी को बोली थी मम्मी चलो कहीं थोड़ा घूम के आते हैं, तो मम्मी बोली चलो चलते हैं बाहर को निकलते हैं। मेन रोड पर इतनी सुंदर लाइटिंग हो रही थी तो मन ही नहीं कर रहा था कहीं और जाने का। तो हम आए थे, मेरी बबली दीदी हैं मेरी ताई जी की बेटी, हम आए थे उनके घर। यहाँ पे आके दी ने दिए फ्रूट्स पूर्वी को, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। दीदी ने सबसे पहले फ्रूट्स के लिए बोला था कि फ्रूट्स लो, क्योंकि यूवी दीदी का बेटा, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई थी जैसे पूर्वी को हुई लिवर पर और पीलिया वगैरह की। वो यूवी का भी टाइफाइड ख़राब हुआ था। तो भाई जो इन चीज़ों से गुज़र चुका है उन्हें पता है कि कैसे कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है और बच्चों को सेफ़ रखना है। तो बस हम यहाँ पर थोड़ा स्लीपर पहन के ना छत की तरफ जा रहे थे। सामने ही हमारी न्यू मेट्रो लाइन है, जो वो मतलब स्टार्ट हो जाएगी, मे बी नेक्स्ट कमिंग ईयर में हो जाएगी। तो हम छत पे जा रहे थे देखने के लिए कितनी सुंदर लाइटिंग लगती है और नहीं लगती छत से। तो मैं, बच्चे, हम सब ऊपर चले गए थे, बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत सुंदर लाइटिंग दिखेगी। पर लाइटिंग वाइटिंग तो कुछ ज़्यादा दिखी नहीं, पर मेरे को जो मेट्रो लाइन दिखी ना वो बहुत एकदम क्लियर एंड शार्प दिखी। रात में शायद आप लोगों को ना दिखे। तो जस्ट हम आए थे यहाँ देखने के लिए। थोड़ी थोड़ी लाइटिंग मैंने, जो एक दो मुझे पास से दिखी वो मैंने शूट की थी। बस इन चीज़ों को देख के हम आगे बढ़ेंगे। अब दीदी के पास आके थोड़ा सा मन लगा था, वरना बड़ा ना अजीब अजीब सा फील होता है जब कुछ समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। एक तो पूर्वी इतने टाइम बाद थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब हम यहाँ से आप देख रहे हो कि सामने एकदम ब्रिज दिख रहा है थोड़ा बहुत लाइटिंग में, तो वो सीधी मेट्रो लाइन जा रही है। और यहीं से हमारा सिग्नेचर ब्रिज भी दिखाई देता है, जो कभी कभी मतलब उसकी लाइटिंग जलती है तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है। ये हिना ने बनाई थी रंगोली। ये दी का एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर आएंगे, ये इनका सिटिंग पोर्शन है। और यहीं पर दीदी ने लड्डू गोपाल भी रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो। तो भाई किस किस के घर में लड्डू गोपाल हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए एक बार। थोड़ा सा टाइम बैठ के अपने घर आके बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ये दीदी का मंदिर है, माता रानी हैं, हनुमान जी हैं। तो मैं और मम्मी बच्चों को घर पर छोड़ के निकले थे भगत जी स्वीट से मिठाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि हम अगर पहले जाते ना तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि आपको पैर रखने का भी शायद स्पेस नहीं मिलता। तो मैं और मम्मी बाद में निकले थे घूमते हुए। मम्मी बोली अब लेके आते हैं, वरना उस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं। तो मेरी बहन जी को लगी थी चाय की हुड़क। रात को मैं सारी किचन मतलब क्लीन करके चली गई थी ऊपर। फिर उसने बोला नहीं मुझको चाय पीना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चल हम दीदी के यहाँ चाय पी के आए, तेरे लिए बनाते हैं। पापा ने बनाए थे पेड़े, आपने देखे होंगे। मेरे पापा पेड़े बहुत अच्छे बनाते हैं, गांव से लेके आए थे अभी खोया, दिवाली पे गए थे। तो बहुत ही टेस्टी मम्मी पापा ने बनाए थे। मम्मी ने आज बना रखे थे घिया के पराठे। तो भाई पापा तो बोले कि पराठे शराठे मेरे को तो दिक्कत करते हैं, आप मेरे को मत दिया करो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो बन गया बन गया। इनकी आपस में ऐसे ही चलती रहती है थोड़ी थोड़ी बात को लेके। फिर हम अपनी चाय लेके चले गए थे ऊपर। ये है नेक्स्ट डे जब भाई दूज था। नीरज मामा, श्वेता मामी, शोना, डुगू सब लोग आए थे यहाँ पर। तो अभी इनका ये जाने का टाइम हो गया था, आधा पौना घंटा रुके थे क्योंकि मामी को शायद अपने घर जाना था, तो वहाँ के लिए भी लेट हो रहा था। इन्होंने सिर्फ चाय थोड़ी सी पी थी, खाली पेट वो बोलते हैं ना। फिर सजेरियन है भाई, बच्चे भी होते हैं, सब चीज़ें हैं। लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ा इशू है। ये हमारी क्यूटी पाई ये नाराज़ हो रही थी थोड़ा, बोली इसको लगा कि इसका पापा चला जाएगा, तो ये ऐसे दिखा रही थी रो रो के। मैंने कहा भाई ये नहीं जा रहा कहीं भी, तू अंदर आ जा। तो यहाँ पर ये पैर छू के जस्ट अपनी विदाई कर रहे थे, निकलने जा रहे थे। तो अचानक से क्या किया, गुन्नू ने मारी चीख। अब गुन्नू ने चीख मारी तो मम्मी बोली भाई अंदर आ जाओ, कोई नहीं अभी थोड़ा सा रुक के चले जाना। मैंने यही बोला गुन्नू को भी ना, गुन्नू थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन पे कंट्रोल करते हैं बेटा, कुछ होता है। तो मैं इनको बोल रही थी अब अंदर आ जाओ, 2 मिनट बाद जाना। इसने काम ख़राब किया तो बस इनको अंदर बुला के मम्मी ने बोला अंदर फेरा लगा के जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 2-3 मिनट के लिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसी ही मस्ती कर रहे थे। लृतिका ये बॉल छोड़ ही नहीं रही थी और अपनी मम्मी की गोदी से नहीं उतर रही थी। फिर हम लोग गए थे, ये है मेरी ताई जी का घर, ये हैं बड़े भैया और भाभी, छोटे भैया और भाभी शायद चाय बना रही थी इस टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करी, आपस में की बातचीत।
इतने टाइम बाद मिलते हैं ना, तो बस मन करता है कि कितनी सारी बातें हो जाएं, कितनी सारी बातें शेयर कर लें आपस में। तो थोड़ा टाइम बाद बस यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम के लिए हंस रहे थे। भाभी बोल रही भाई व्लॉग बनाया करो तो पहले ही बता दिया करो, हम अपना सज सवर के खड़े होंगे। तो भाभी बोल रही थी छोटी वाली के भी मैं तो तैयार हूँ। भाई हमारी भाभियाँ ऑलवेज ऑसम लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल रेडी होना है या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करना है। मैं भैया को बोल रही थी थोड़ा सा हंस दो, तो वही पता नहीं क्यों रुष्ट से थे। छोटे भैया भी हंस रहे थे। यहाँ पर मैंने सबको खिलाई थोड़ी थोड़ी मिठाई। फिर भाभी दीदी ने भी मतलब गोला किया भैया को। मैं भाभी को बोल रही थी थोड़ी सी मिठाई खा लो, इनको सबको शुगर है भाई, सबको। इन्हें मिठाई से बड़ी मतलब खाएंगे भी और मीठी चाय भी पियेंगे। देखो भाभी लाई थी नाश्ता चाय पानी। तो यहाँ पूर्वी को हो गया था थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम, वो इसने नई जूती पहनी थी ना, तो उसको रश सा हो गया, तो मैंने उसको तेल लगा दिया था। फिर थोड़े टाइम बाद हम वहाँ से फ्री होके आए थे अपने घर। तो यहाँ आया हुआ था हनी, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मामी जी का बेटा जो लखनऊ में अभी पोस्टेड है। तो ये कभी कभी फेस्टिवल्स पे ही आता है, तो इस बहाने हमें मिलना भी हो जाता है, वरना हनी तो बहुत टाइम बाद दर्शन होते हैं हनी के। मम्मी घर के पास में है पार्क, सुबह जो योगा करते हैं, योगा वाला जो ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर बना रखा था दिए से भारत का नक्शा। तो हम जिस पार्क में आए थे, मम्मी ने बोला था ये चीज़ अपने व्लॉग में डालना, तो मैंने कहा ठीक है। मैं वही उसी को कैप्चर करने के लिए आई थी और एक दो रील्स मैंने यहाँ पर बनाई थी। कमेंट में प्लीज़ बताना मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। आज मैंने बहुत मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था मैं क्या पहनूं क्या नहीं। तो अब ये आ गया था घर आने का वापसी टाइम। मम्मी को बहन को सबको बाय बोल के मैं अपने घर चल पड़ी थी। आप देख सकते हो शाम के टाइम रौनक कितनी है। ये लाइटिंग और रोशनी देखकर ही बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। आकर गुन्नू सो गया था थक के, पूर्वी यहाँ करी थी अपना फ़ोन एंजॉय। तो गाइज़ ये है मेरा छोटा सा आज का मतलब 3-4 दिन का व्लॉग जो मैंने इकट्ठा करके डाला है। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। छोटी सी एक कमेंट देख के मेरा भी दिल खुश कर दिया करो। मैं स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। ओके टाटा बाय।